अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी है कि कहाँ जहाँ भी होंगे वहाँ खुश होंगे और आबाद भी होंगे। तो मैं खाना पीना बना करके मैं आ गई हूँ रूम की क्लीनिंग करने और आज संडे है तो बेडशीट को मैं हटा दी हूँ और दूसरा वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। क्योंकि अभी जो हटाई हूँ वाइट थी तो एक दिन बीच करके दूसरे दिन नहीं चलती है, उसे हटाना ही पड़ती है। ये डार्क कलर है तो ये एक दो दिन अगर बिछी रहेगी तो कोई बात नहीं है, गंदी नहीं होती है। और इसके बाद मैं देखिए अचानक से कहाँ जाने लगी हूँ। कोई प्रोग्राम नहीं था, बिना प्रोग्राम का संडे था। सुबह से ही अबान परेशान किए हुआ था कि चलिए मेरे मतलब लूज़र लेना है, ट्राउज़र उसके पास नहीं था। उस दिन वाली वीडियो में आपने देखा कि मैं जल्दी जल्दी से उसको सिल करके पहनाई हूँ। वही परेशान किया हुआ था कि नहीं मुझे लेना है, तो उसके साथ मैं जा रही हूँ। देख सकते हैं मेरे गाँव के बगल का है, यहाँ रेलवे लाइन है, न्यू वाली बनी है, ओल्ड वाली उस साइड में है, ये नहीं है, अभी जारी नहीं है। और परेशानियाँ तो बहुत आती हैं, परेशानी के साथ डटे रहना ही ज़िंदगी का नाम है। बच्चों की खुशी में ही सबकी खुशी है, इसकी वजह से उसको बहलाना है किसी तरह भी। हालांकि हमारी बजट उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी होता है ना, बच्चे घर पे रहे रहे बोर हो जाते हैं, उसे भूल जाते हैं। इसी की वजह से उसे मैंने घुमाने के लिए फोन किया था और बोल रहा था कि मुझे लूज़र चाहिए, टी शर्ट चाहिए। तो मैं जा रही हूँ और उसे मॉल भी जाना था, इधर उधर से कुछ लेना नहीं था। देखिए कितना खुश होकर के बैठा हुआ है और बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है जाने के लिए, अपना कपड़ा लेने के लिए। खाना खाने के बाद इसे हम लोग लंच कर लिए। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं माना, बोला कि नहीं मुझे जाना ही है। और वो कॉलेज देखे हैं, मेडिकल कॉलेज है यहाँ की, मेरे गांव के बगल में है। तो ये हाईवे रोड है और यहाँ बहुत ध्यान से सावधानी से चलाना पड़ता है गाड़ी, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा बहुत कर ली हूँ क्योंकि मैं पहली बार थी रोड ट्रिप में और ब्लॉगिंग करते हुए, तो उतना समझ में नहीं आया मुझे कहाँ पे क्या शूट करना है, कुछ भी नहीं। और यहाँ से देखिए कट गई है रास्ता जहाँ सिटी को जाती है। जैसे कि मेरे घर से करीब 10-15 मिनट का रास्ता है, जहाँ सिटी में मॉल है, बहुत हल्का सा है, कुछ भी मतलब बड़ा नहीं है। देखिए ये सारे कपड़े हैं, यहाँ पे जेंट्स के हैं। और यहाँ पे कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, इसके लिए कुछ भी पसंद नहीं आया, ये बड़ों बड़ों के थे। तो मैं ऊपर में गई, ऊपर में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया तो ली हूँ। तो चलिए आप भी चलिए साथ में ऊपर में, तो थोड़ा सा इसका व्यू दिखला देती हूँ क्या क्या था। हालांकि वो बर्तन वाला आइटम में तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन हमारी बजट नहीं थी उतना, कुछ भी मुझे लेना नहीं था। ये कप है ना, कितना खूबसूरत दिख रहा था, हर चीज़ थी, बट हमारी बजट नहीं थी कुछ भी लेने का। बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए लेकर के आई थी, घुमा दी और थोड़ा बहुत जो होता है ना, बहुत छोटी सी शॉपिंग वही की हूँ। और यहाँ पे देखिए हर आइटम मौजूद था, सब कुछ था। और देखने से है ना जी करता है क्या ले लूँ क्या नहीं ले लूँ, लेकिन लेना कुछ भी नहीं था। और ये सौंफ रखने वाला साबुनदानी है। और यहाँ पे पता नहीं ये क्या था। और अबान जो है ना घूम लिया, उसके लिए वही बहुत है। बहुत ही समझदार बच्चा है, एक पढ़ता बिल्कुल ध्यान से है। और ये देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सबसे छोटा वाला यही है, लेकिन अभी मैं नहीं ले पाई हूँ। 99 रुपए की थी, अच्छा लग रहा था देखने में। तो देखिए सब कुछ घूम लीजिए आप लोग।
और यहाँ पे हर साइज की थी। मैं बार बार इसे देखे जा रही थी। छोटी थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ पे नाइफ है। तो बस ऐसे ही सब कुछ देखते हुए, ये पूजा की थाली थी और सब कुछ देखते हुए, जब मुझे कुछ भी नहीं लेना था पसंद, बच्चों के लिए लेना था तो पसंद नहीं आया, नीचे नहीं मिला, तो अब मैं ऊपर में गई हूँ। अभी ऊपर नहीं गई हूँ, तो अब जा रही हूँ। ये थोड़ा सा आप लोगों को दिखला दे रही हूँ और ऊपर में अब चली जाऊँगी। बर्तन की क्वालिटी सारी अच्छी थी। यहाँ पे स्कूल बैग भी है। तो देखिए मैं ऊपर में आ गई हूँ और ऊपर में जो है ना बच्चों के सारे आइटम थे, तो लेकिन सब कुछ थे, बट लूजर मुझे नहीं मिला। अभी नहीं लगाया होगा, अभी उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, अभी छोटा मार्केट है तो यहाँ पे हर चीज़ मिलना मुश्किल हो जाता है। और बड़े सिटी में जाओ ना तो सारा चीज़ अवेलेबल होता है, जो भी जी चाहे मनपसंद मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिली। तो ये मैं अभी प्लाजो देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत था। और ये देखिए स्वेटर वगैरह। तो मैं यहाँ से बेल्ट ली हूँ, 2 बेल्ट दोनों भाइयों के लिए, यादान और अबान के लिए। तो अबान बोल रहा था कि अम्मी आपी के लिए कुछ ले लो वरना आपी उदास हो जाएगी, तो उसके लिए भी टी शर्ट, और दोनों भाइयों के लिए, यादान और अबान के लिए भी टी शर्ट ली हूँ, फुल टी शर्ट, क्योंकि सर्दी में पहनने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। और एक ही ली हूँ। और बेल्ट भी नहीं था। अगर जीन्स पैंट पहनता था तो कमर उसकी लूज थी तो परेशानियाँ आती थी, तो इसकी वजह से बेल्ट भी लेना पड़ा है दोनों के लिए। और यहाँ पे देखिए गर्ल की फ्रॉक थे, खूबसूरत खूबसूरत, अच्छी अच्छी थी। और ऊपर से आ गई हूँ लेकर के मैं यहाँ बिलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना एक शीशे का पॉट रखा हुआ था, उसमें फिश थी। और जब मैं खड़ी होकर के शूट कर रही थी तो फिश बिल्कुल खामोश हो गया था, ज़रा सा भी हिल नहीं रहा था। लेकिन बाद में थोड़ा सा हिला है ना, बहुत ही खूबसूरत लगा, देख सकते हैं। 3 फिश थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं यहाँ पे बिलिंग कराने लगी हूँ और बिलिंग कराने में काफ़ी टाइम लग गया था, 10-15 मिनट तक वेट करना पड़ गया था। और इसके बाद मैं तुरंत निकल गई हूँ। और देखिए मैं मॉल से बाहर आ गई हूँ और चल रही हूँ। और इसे जो है ना थैले पकड़ने का बहुत शौक़ है, उसी में खुश है कि मुझे बहुत सारा सामान ख़रीदा गया, हालांकि गया है बट उतना नहीं ख़रीदाया है। मैं लौट रही हूँ, लौटते लौटते 3 बज गए थे, तो 1 से 1.5 घंटा मुझे लगे हैं। ज़्यादा वक्त का बर्बाद नहीं की, बस सामान लेते वेट करना। मुझे देखिए कॉलेज है और बस आते ही लग गई हूँ अपने कामों में। तो मैं ये धान जो सूखी हुई थे ना, नीचे हल्की हल्की सी बिखरी हुई रहती है, तो उसे समेट रही हूँ झाड़ू की सहायता से। और आज सारी ही वीडियो वॉइस ओवर ही हुई है, क्योंकि जाने की वजह से अचानक चली गई, नहीं तो उससे पहले मैं व्लॉगिंग कर लेती फेस बाय फेस आ कर के। लेकिन अचानक जाना पड़ा और वीडियो ऐसी ही लंबी हो गई थी और बीच में मुश्किल हो जाता है ना बोलना। तो बस मैं यहाँ पे उसी को झाड़ू लगा रही हूँ, सारे धान को इकट्ठा कर रही हूँ। और धूप टाइम ज़्यादा नहीं हुई थी, बट धूप बिल्कुल भी गायब हो गई थी। 3:45 का टाइम हो रहा है जब मैं अभी छत पे झाड़ू लगा रही हूँ, धान को सिमेट रही हूँ। तो और इस जो ना है नीचे गर्दे वगैरह होते हैं, तो इसको मैं दूसरे जगह उठाऊंगी और
कल सुखा करके तब उसमें डाल दूँगी, वरना सारे धान ख़राब हो जाएंगे अगर इस तरह से ही डाल दिया करूँगी तो। और अभी कैमरा मैन है अबान, और देखिए कितना हिला रहा है कैमरे को। तो इसी में डाल दूँगी और इसमें सुराखें बनी हुई हैं, जितनी भी बारीक वाली गर्दा वगैरह है, धूल मिट्टी, वो सारी निकल जाएगी। और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। बस कोशिश करती हूँ डेली ब्लॉग आया करे, बट हो नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे इंशाल्लाह आदत बन जाएगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे आप देख लीजिए अबान का टी शर्ट यही है। चला गया नीचे।